हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईज योर स्टडी में, जहाँ मैथ सीखना होगा आसान और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने मिसलिनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा सॉल्व हो गया था। अब इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम करेंगे उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व, कि आगे के क्वेश्चन कैसे कैसे बनना है उसको हम लोग देखेंगे। चलो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और हमारे पेपर में आ सकते हैं। क्योंकि मिसलिनियस के मैंने आपसे बताया था कि मिसलिनियस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले लेते हैं पहले। पहला क्वेश्चन बेटा हमारा क्या बोल रहा है, tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। ये क्वेश्चन दिया गया है और उसकी रेंज भी मुझे गिवन है, एक्स से क्या है 0 to 1 है। ठीक है, वो हमें इनवर्स जब हमने वो पढ़ा था, चार्ट पढ़ा था रेंज वाला, तो उसमें हम लोग ने पहले देख लिया था कि कहाँ से कहाँ तक रेंज होगी। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया 8th नंबर क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब मुझे ये चीज लानी है प्रूव करके, इसको ये हम अगर LHS उठाएंगे, मतलब सॉरी RHS उठाकर हमें उठाना है और किसके इक्वल प्रूफ करना है, LHS के। किसके, इसके, कि हमें लास्ट में tan इनवर्स x आ जाए, रूट x आ जाए। तो कैसे आएगा बताओ, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ। अभी तक इतने सारे क्वेश्चन करते चले आ रहे हो, कुछ दिमाग तो लगा ही सकते हो। अब हमने बोला था कि x जहां पे होगा वहां कुछ ना कुछ आपको लेट करना होगा, यही मैंने बोला था ना। अगर जहां पे आपको x दिखे तो वहां पे आपको कुछ लेट करना पड़ेगा। तो हम ऐसा क्या लेट करें कि हमारा क्वेश्चन आ जाए। चलो हम एक काम करते हैं, इसी को उठा के लेट कर लेते हैं। tan इनवर्स रूट x को हम क्या थीटा के को लेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम tan इनवर्स को उधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा हो जाएगा। अब हमें x लाना है ना, यहाँ पे रूट एक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा x हो जाएगा, क्योंकि रूट चला जाएगा स्क्वायर होगा, और ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो जाएगा, कर सकते हैं। देखो क्लियर हो रहा कैसे हुआ। अब क्या करें, अब बताओ क्या करें इसमें। अब जब हमारे पास x आ गया तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें पुट कर देना है। RHS उठाते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं cos इनवर्स। ठीक है, ये क्या है, तो ऐसे लिख लो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो गया। जब ये हो गया तो ये आपको पता है किस आइडेंटिटी किसकी होती है, cos 2 थीटा की होती है। तो यहां आप सीधा लिख सकते हो 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा, लिख सकते हो ना, लिख सकते हो ना। जब आपने ये लिख लिया तो हमारे पास cos इनवर्स से cos चला जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 चला जाएगा, क्या बचेगा, थीटा बचेगा। अब हमें थीटा पता है, थीटा क्या है, थीटा क्या है बेटा, tan इनवर्स रूट एक्स है ना। जब थीटा हमारे पास tan इनवर्स रूट एक्स है तो हम देख सकते हैं कि हमारा LHS इक्वल टू RHS आ गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो ये प्रूव हो गया आपका, हो गया ना। नोट करो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो गया, चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है cot इनवर्स, ब्रैकेट में क्या है, √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन में √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। ये आपका गिवन है, ये आपका जो गिवन है
इससे आपको क्या करना है, प्रूव करना है। अब क्या करें इस क्वेश्चन पे, क्या ऐसा करें कि ये हमारा x/2 के इक्वल आ जाए, मतलब जो हम अगर LHS उठाएंगे तो हमारा इक्वल किसके आना चाहिए, RHS के इक्वल आना चाहिए। ऐसा हम क्या करें इस क्वेश्चन पे, बताओ। हम एक काम करते हैं, जो 1 + sin x है ना, 1 + sin x है, इसको ऐसा कुछ रखा जाए कि जब हम इसको सॉल्व करें तो x/2 के इक्वल आ जाए। तो ऐसा क्या रखोगे, 1 को क्या रख सकते हो बताओ। 1 क्या होता है, याद करो, cos स्क्वायर होता है, cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x होता है ना। अगर इसको हम x/2 कर दे तो इसकी तरह कुछ लिख के आ रहा है, कोई देखो x/2 रखा है, इससे कोई मतलब नहीं है कि इसका आंसर क्या आना है क्या नहीं आना है, आप रख सकते हो, ठीक, कैसे भी मेरा आंसर आना चाहिए, चाहे कैसे भी है, ठीक है। अब बचा sin x, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 2 sin x cos x लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख दें, 2 cos x, x क्या ले, x/2 ले रहे थे, sin x/2। तो आपको एक चीज दिख रही है, a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला दिख रहा है आपको, इसको हम क्या कर दें, cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर, कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत है इसमें, कोई इसमें दिक्कत है नहीं है ना। अब क्या करें, अब 1 - sin x, एक हमारे पास 1 - sin x है, 1 - sin x है, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो, cos स्क्वायर x/2 + sin स्क्वायर x/2, जब माइनस होता है तो क्या हो जाएगा, 2 cos x/2 sin x/2। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपके x के इक्वल हो जाएगा, cos x/2 - sin x/2 हो जाएगा। अब मेन चीज आती है, अब हम रखते हैं, अब जब हमारे पास ये चीज आ गई तो हम सीधा इसकी जगह वो लिख देंगे। तो कैसे करेंगे, cot इनवर्स, ठीक है। अब ये अंडर रूट है, अगर हम इसको लिखते हैं तो अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि वो स्क्वायर में है, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 क्यों लिख रहे हैं, cos x/2 + sin x/2 लिख सकते हैं ना। उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, माइनस वाला है तो माइनस वाले में ये लिखेंगे cos x/2 - sin x/2 लिख देंगे ना। अपॉन में क्या हो जाएगा, सेम यही चीज, cos x/2 + sin x/2 प्लस है ना, माइनस है, सॉरी माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका cos x/2 और ये आपका हो जाएगा प्लस sin x/2, क्योंकि माइनस था वहां पे, वो प्लस में हो जाएगा, हो गया। अब आप देख सकते हो कि ये आपका इससे चला गया और ये चीज इससे चली गई, तो हमारे पास क्या बचा, cot इनवर्स cos x/2 बचा ना, 2 cos x/2, नीचे क्या बचा, 2 sin x/2, यही बचा ना, 2 से 2 चला गया, ये आपका cot के इक्वल हो गया, cot इनवर्स cos x अपॉन sin x क्या होता है, cot होता है, ठीक है, cot x/2, cot से cot चला जाएगा, cot इनवर्स से cot चला जाएगा, हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x/2। अब आप देख सकते हो कि हमारा RHS के इक्वल आ गया है, तो यहां लिख देंगे क्या, LHS = RHS, हेंस प्रूव हो गया। हम बोल रहे थे ना कुछ ऐसा चीज रखी जाए कि वो प्रूव हो जाए, आपका आंसर गलत आएगा तो कुछ भी रखो, क्वेश्चन खुद से बनाना सीखो, खुद से जब बनाना सीखोगे आपका इजी हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। इसलिए कि जहां पे आपको लग रहा है अच्छा मैं यहाँ पे ये रख के देख लूं, भाई रख के देखो, कुछ ना कुछ तो आएगा आंसर। जब कुछ आंसर आएगा ना तो आपको थोड़ा क्या होगा, आपको ये लगेगा अरे मैं कर सकता हूँ। जब आपको जिस दिन लगने लगा ना कि हाँ मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, उस दिन आपके लिए इजी हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन करना। इसलिए क्वेश्चन को लगाना सीखो कि कैसे क्वेश्चन लगाते हैं।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन कुछ चीजें चेंज है। आंसर क्या आ रहा है, π/4 माइनस 1/2 अपॉन 1/2 और cos इनवर्स x। क्या यही है क्वेश्चन? हाँ। अब यहाँ पे मुझे हिंट दी गई है। क्या हिंट दी गई है कि हमको जो x है ना, जो हमको x दिया गया है उसको हम क्या कर दें, cos 2 थीटा रख दें। क्या रख दें? cos 2 थीटा रख दें। चलो रख के देखते हैं। tan इनवर्स, ठीक है, 1 प्लस cos थीटा, सॉरी cos 2 थीटा रखना है ना, cos 2 थीटा, ठीक, √1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक, अपॉन में √1 प्लस cos 2 थीटा प्लस √1 प्लस माइनस है ना, माइनस में आएगा माइनस cos 2 थीटा, ठीक है, रख दिया, ब्रैकेट बंद करो। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं बताओ? तो यहां पे क्या कर सकते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, जल्दी बताओ क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, क्या होता है बेटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इधर क्या लिखेंगे, ये क्या होता है याद, जल्दी बताओ क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी सेम वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, हो जाएगा। अब क्या करें, अब क्या करें इसमें, tan इनवर्स, ठीक है, अब इसको ये लिख सकते हैं, √2 लिख दो, cos थीटा लिख दो, लिख सकते हो, √2 साइन थीटा, √2 cos थीटा और √2 साइन थीटा। अब एक काम करते हैं, √2 cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, √2 cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, कर दें, क्या करें, डिवाइड √2 cos थीटा फॉर ईच, सबसे डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स, ठीक, ये हमारे पास जब इसको √2 cos थीटा से करेंगे तो यहां पे तो 1 आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, √2 से √2 चला गया, साइन थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा tan थीटा, हो जाएगा, ये 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा, हो जाएगा ना, नीचे वाला प्लस पे है, देखो गलती करते चले आ रहे, नीचे वाला प्लस पे है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। अब आपको कुछ आइडेंटिटी दिख रही होगी, अब आपको कोई आइडेंटिटी दिख रही है, कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है, क्या कर सकते हो इसमें, और इसमें आप और क्या कर सकते हो, आपको एक क्वेश्चन आपका पहले आया था, मैंने आपसे बताया था, अगर आपको इस फॉर्म में बनाना है, tan इनवर्स x प्लस वाई की फॉर्म में बनाना है, तो आप क्या बनाओगे, 1 को π/4 लिख सकते हो, लिख सकते हो, tan थीटा लिख दो, ये क्या आपका हो जाएगा, 1 तो रहेगा ही प्लस tan π/4, क्योंकि 1 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, और tan थीटा लिख सकते हो ना। जब आप ऐसे लिख रहे हो तो आपके पास क्या बन गया, आपके पास क्या बन गया बताओ, आपके पास क्या बन गया, आपके पास बन गया tan इनवर्स, ये tan x माइनस वाई का फॉर्मूला बना, x माइनस वाई का बना, tan x क्या था, π/4 था, और क्या था, थीटा था ना, tan π/4 और क्या था, माइनस थीटा था। जब tan से tan चला जाएगा तो हमारे पास आंसर फाइनल क्या बचेगा, π/4 माइनस थीटा बचेगा। अब थीटा हमने क्या माना था, थीटा हमने माना था, तो अगर x को हम cos 2 थीटा मान रहे थे, x को अगर हम cos 2 थीटा मान रहे थे, तो बताओ थीटा को हम क्या रखें,
बताओ थीटा को हम क्या रखें, जब हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, इसको टू थीटा हो जाएगा, और जब थीटा के इक्वल रखेंगे तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो हम इसको जगह लिख सकते हैं π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। देखो प्रूव हो गया, यही तो लाना था। एलएचएस साइड हमारी आरएचएस के इक्वल आ गई कि नहीं आ गई, आ गई ना, वही तो हमें सॉल्व करना था। हो गया, चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स, और उसमें क्या है 2 cosec x है। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे कुछ खोल लो, क्या खोल सकते हो, क्या कर सकते हो बताओ, ऐसा इसमें क्या किया जाए कि ये आपका सॉल्व हो जाए, बताइए। समझ में आया क्या करना है इसमें, देखो क्या करें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कहां चला गया, ये वाला क्वेश्चन था, इसको आप ऐसे लिख सकते हो tan इनवर्स, अब यहां पे cos x की जगह क्या लिख सकते हो बताओ, cos x की जगह आप क्या लिख सकते हो, क्या आ सकता है बताओ, क्या आ सकता है, आप सीधा सीधा लिख सकते हो, cos x की जगह आप लिख सकते हो कि हमारा मान ले 2 cos x आ जाए, 2 cos x आ जाए, ठीक है, 2 cos x आ जाए, और यहां क्या आ जाए 1 माइनस क्या लाएंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर x लाएंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर x लाएंगे। जब इसको हम खोलेंगे तो हमारा इसके इक्वल आ जाएगा, यहां पे क्या कर दे tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स ये हमारा क्या हो जाएगा 2 cosec x हमारा क्या हो जाएगा बताओ, 2 cosec x हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2/sin x हो जाएगा। आप इसको खोल के देख लेना आपका आंसर। अब जब ये इधर से tan इनवर्स चला जाएगा, काटते हुए दिखाते नहीं, कट जाएगा, ठीक है, तो 2 cos x 1 माइनस cos x cos स्क्वायर x ये है, ठीक है, यहां से 2/sin x है, ठीक, आप क्या करो 2 cos x इधर कर लो, cos x इधर कर लो, है ना, और 2 यहां भेज दोगे, ठीक है, ऊपर 1 माइनस cos स्क्वायर x भेज दो यहां पर, और नीचे sin x रहने दो। जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 से 2 चला गया, cos x का cos x रहने दो, ठीक है, यहां से 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x बेटा आपका आ जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन sin x, एक sin x से एक ये चला गया, cos x अपॉन sin x बचा, cos x अपॉन sin x बचा। अब क्या करें, अब हम करें कि cos x अपॉन sin x कर सकते हैं ना, तो ये चलो यहां 1 कर दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा tan x cot x हो जाएगा, अब cot x आपको पता है 1 क्या होता है हमारा π/4 होता है, 1 की वैल्यू क्या होती है π/4 होती है कि नहीं होती है। जब हमारी x की वैल्यू π/4 हो जाएगी तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। चलें अगले क्वेश्चन पे, देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या रखें, हमने क्या बोला था बेटा कि हमको जहां x मिल रहा है, वहां पे हम क्या कर सकते हैं कि वो हमारा सॉल्व हो जाए, बताओ, हम वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा पुट करें कि वो हमारा सॉल्व हो जाए। तो ऐसा हम क्या पुट कर सकते हैं, कि वो हमारा सॉल्व होकर आ जाए। अगर हम x को
tan थीटा पुट करवा दे तो क्या कुछ हो सकता है? बताओ। x को अगर हम tan थीटा पुट करवा दे, देखते हैं। tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1/2। यहां भी x है, tan इनवर्स tan थीटा, ठीक, कर सकते हैं। अब क्या करें? tan इनवर्स, ये आपसे पहले वाले क्वेश्चन भी बोला था, π/4 लिख सकते हैं, ये tan थीटा लिख दें, ठीक है, ये 1 वैसे ही रहने दो, π/4, tan π/4, tan π/4 और tan थीटा, ठीक है, लिख सकते हैं। tan से tan चला जाएगा, क्या बचेगा? 1/2 थीटा, ये बचेगा, θ/2 बचेगा, बचेगा ना, θ/2 बचेगा। अब क्या करें? अब बताओ क्या करें? ये आपको हमने बता दिया कि कौन सी आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी की होती है, tan a माइनस बी की होती है, तो tan π/4 माइनस थीटा, ठीक है, tan से tan चला जाएगा, क्या बचेगा? tan से tan चला जाएगा, क्या बचेगा? इधर कर लेते हैं, tan से tan चला जाएगा, हमारे पास बचेगा π/4 माइनस थीटा, और ये बचेगा 1 θ/2, ये बचेगा आपका θ/2। अब सॉल्व करो, सॉल्व करो, क्या आएगा? सॉल्व करो, क्या करें? π/4 थीटा ऑर्डर भेज दो, θ/2 प्लस थीटा, ठीक है, तो π/4 कितना हो जाएगा? ये आपका 3 थीटा हो जाएगा, /2 हो जाएगा ना? क्यों हो जाएगा? अब क्या कर सकते हैं? अब बताओ क्या कर सकते हैं? इधर, हाँ, अब इसको इधर भेज दो, π/4 है ना, इंटू 3 पे हो जाएगा, और ये इंटू 2 पे हो जाएगा, और थीटा ऐसे रहेगा, 2 से 2 गया तो कितना हो गया? थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई? π/6 आ गई। क्लियर हो गया? सॉल्व हो गया ना क्वेश्चन? देख लो, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लास्ट में क्या कर सकते हैं? लास्ट में हम क्या कर सकते हैं? हमने क्या माना था? tan थीटा माना था। अगर हम थीटा को इधर करें तो हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? अगर थीटा को उधर हम भेजें तो tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब यहां पे जब हम थीटा की वैल्यू रख दें, चलो उसको इनवर्स वाला मत निकालो, अब यहाँ पे जो अब थीटा है ना, x इक्वल टू tan थीटा है ना, x इक्वल टू tan थीटा है, तो tan थीटा हमारे पास क्या आ गया था? π/6 आ गया था। अब π/6 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो x की वैल्यू निकल के चली आई। x की वैल्यू निकालनी थी, हाँ, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, बोल रहा है ना। देखो आ गया आंसर, सबका आ गया। चले अगले क्वेश्चन पे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ये इसकी देरी है कि आप कैसे लगाते हो। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x, ठीक है, ये आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या कर सकते हैं बताओ? हम क्या कर दें कि ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब हमें पता है कि देखो नीचे जो ऑप्शन दिए गए ना, आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसके हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है कि वो ऑप्शन किसका है। जब हम इसको लिखते हैं, एक काम करो, साइन लो, ठीक है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x जो है ना, इसको हम मान लेते हैं थीटा, मान ले, तो हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा, आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं? जब हमारे पास साइन थीटा आ गया तो हम क्या ऐसा करें कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cosec स्क्वायर, cosec थीटा लिख सकते हैं ना। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी? जब हम ऐसे लिख सकते हैं
तो इसको हम और क्या सॉल्व कर सकते हैं, और इसको हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, इसको बताओ, और हम क्या सॉल्व कर सकते हैं? अंडर रूट में कुछ कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को, कॉसेक थीटा को, बताओ क्या कर सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। जब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कर देंगे तो हमें पता है कॉट थीटा हमारे पास क्या होता है? 1/tan थीटा होता है। पता है ना कि क्या होता है? कॉट थीटा हमारे पास क्या होता है? 1/tan थीटा होता है। कॉट थीटा में पता है कि हमारे पास क्या होता है? 1/tan थीटा होता है ना। अब यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा आपको दिख रहा है, तो आप इसकी जगह क्या कर सकते हो? इसकी जगह आप क्या कर सकते हो? अगर हम एक काम करें कि 1/tan थीटा को 1/x रख दे, 1/x रख दे, tan थीटा क्या रखें? 1/x रख दे, तो ये क्वेश्चन क्या होगा? इसको हम अगर ऐसे कर दें 1/x हो जाए, रख दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इसके नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 प्लस x स्क्वायर कर सकते हैं ना? बताओ, कोई दिक्कत हो रही है? कोई नहीं हो रही ना? अब बताओ, जब हमने इसको सॉल्व किया तो अब अगर इसको हम पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन सिंपल था, बस थोड़ा घुमा दिया था। आपको एग्जामिनर ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन पूछेगा और आपको सही टिक लगा के चले आना है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? फिर से बता रहे, देखो हमसे बोला गया साइन tan इनवर्स x, ठीक। tan इनवर्स x को मैंने मान लिया थीटा, ओके। ये हो गया साइन थीटा। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cosec थीटा लिख सकते हैं, ठीक। अब cosec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस, बताओ क्या लिख सकते थे? cos अभी आपके सामने लिखा था, क्या लिखा था? 1/ क्या लिख सकते थे? कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते थे, ठीक है। लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमें पता है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। तो क्या करें? 1/tan थीटा को हमने बोला कि हम मान लेते हैं 1/x, 1/tan थीटा को मान लेते हैं 1/x। तो यहाँ पे क्या हो गया था? 1 प्लस 1/x का स्क्वायर, ठीक। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हो गया सॉल्व। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। क्लियर? समझ में आया? अब ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में बताओगे, इसका आंसर क्या है? समझ रहे हो? इसका आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, हमको आंसर बताओगे। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बता लोगे। इतने आप लोग को क्वेश्चन करवा दिए हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस का। 13 क्वेश्चन तक मैंने करवा दिए, आपको इजी हो गया होगा। अब आपको मिसलेनियस से डर नहीं लगेगा। हाँ, बोलोगे जी सर मुझे आती है, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से देखना। इसको अच्छे से देखना ही देखना है, प्लस सॉल्व भी करना है। देखना ही से काम नहीं चलेगा, देखोगे प्लस सॉल्व करोगे तो आपका ईजी हो जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इस वीडियो को अच्छे से देखो, लाइक करो, उसके बाद फिर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि आपके दोस्तों तक वीडियो पहुंच सके और वो भी अच्छे तरीके से पढ़ सके। जब आपने शेयर कर दिया है, अगर आपने सब्सक्राइब का किनारे बटन दिखता है, उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, कि हमारी और भी वीडियो आती रहती हैं तो आपको ईजिली मिल सके। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करो। थैंक यू।